हाय गाइस। सभी को सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत दिनों बाद, बहुत दिन बोलना भी गलत होगा, बहुत महीने बाद मैं फिर से वापस आई हूँ आप लोगों को वीडियो देने के लिए सोशियोलॉजी की। बहुत महीने वीडियो बंद था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे इसीलिए, पर प्रॉमिस करती हूँ इसके बाद वीडियो आते रहेगी। अब तक आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज मैं क्या पढ़ाऊँगी। सोशल ग्रुप क्या पढ़ाऊँगी? सोशल ग्रुप सोशियोलॉजी की एक बहुत ही खास टॉपिक है। सबको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पेशल एक टॉपिक है बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने चुना है कि स्टार्ट इसी से करती हूँ, इसके बाद बाकी की वीडियोस में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाती रहूँगी। तो आइए, सोशल ग्रुप समझाने से पहले ग्रुप को समझाती हूँ। ओके, पहले ग्रुप समझिए फिर सोशल ग्रुप में आती हूँ। देख रहे हो, वर्ड से ही पता चल रही है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ग्रुप का मतलब ही ये है कि एक लोग से ग्रुप नहीं बनती, एक से अधिक जो लोग होते हैं एक साथ, तो ही हम बोल सकते हैं कि ग्रुप बन रही है। हम किसी एक इंसान के साथ ग्रुप नहीं बना सकते हैं। कोई भी ग्रुप बनाने के लिए एक से अधिक इंसान की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ एक से अधिक इंसान हो गया और मैंने बोल दिया कि ये ग्रुप है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। सोचो कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुई है, ओके, और उसे देखने के लिए 10 लोग जमा हो गए हैं, तो मैं बोल रही हूँ अरे ये 10 लोगों की एक ग्रुप है, तो ये भी गलत होगा। वो हो जाती है क्राउड या भीड़, उसे हम ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। ग्रुप हम कब बोलेंगे? वो अगर 10 लोगों के बीच कोई जान पहचान है, हाँ, कोई कॉमन गोल है उनके बीच, या कुछ भी है, कुछ होना चाहिए, कोई रिलेशन हो, कोई जान पहचान हो, या फिर कोई कॉमन गोल हो, हाँ, तो ही हम बोल सकते हैं कि चलो वो 10 लोगों के बीच एक ग्रुप क्रिएट हुई है, या इसे ही हम ग्रुप बोल रहे हैं। तो क्या कहा मैंने कि अगर आप कहीं भीड़ देखोगे या क्राउड देखोगे तो आप उसे ग्रुप नहीं बोल सकते हो। दो चीज याद रखोगे कि दो चीज होगी तो ही हम इसे ग्रुप बोल सकते हैं। पहला तो एक इंसान को लेकर ग्रुप क्रिएट नहीं होती है, एक से अधिक लोग लगते हैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए, और वो लोगों के बीच कोई भी कॉमन रिश्ता या फिर कोई भी जान पहचान या फिर कोई भी कॉमन गोल होना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है और या ग्रुप क्रिएट हुई है। ओके, अच्छा, अब आती हूँ सोशल पर। हम इसे सोशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समाज में ही तो हो रही है ना। वो लोग जो इकट्ठे आ रहे हैं, या उनके बीच कोई रिश्ता है, या फिर कोई जान पहचान हुई है, या फिर कोई कॉमन गोल है जिसे अचीव करना है कि अरे ये पर्पस है, हमें अचीव करना है, इसीलिए हम एक साथ आए हैं। तो ये सब कहाँ हो रही है? सोसाइटी में ही हो रही है, समाज में ही ना हो रही है। हम समाज के बाहर तो किसी के साथ रिश्ता नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सोसाइटी में ही कर रहे हैं, समाज में ही कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे सोशल बोल रहे हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम दिया गया है सोशल ग्रुप। समझ में आया? आई होप आप लोगों को सोशल ग्रुप क्या है समझ में आ गई है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो इसके बाद और क्या क्या है सोशल ग्रुप में पढ़ाती। देखिए, सोशल ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है कि सोशल ग्रुप डायनामिक होती है। क्या होती है? डायनामिक मीन्स कि सोशल ग्रुप चेंजेबल है। डायनामिक मीन्स जो चेंज होते रहती है। कैसे चेंज होती है? देखिए, अभी 10 लोगों को लेकर एक ग्रुप क्रिएट हुई है। मैंने क्या कहा कि उनके बीच कोई रिश्ता या कोई जान पहचान या फिर कोई कॉमन गोल हो सकती है। तो 10 लोग इकट्ठे हुए हैं एक कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए। चलिए, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अभी तो फेस्टिवल सीजन गई है, तो फेस्टिवल को लेके ही आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, सोचिए अभी दुर्गा पूजा गई है, ठीक है, एक फेस्टिवल जो दुर्गा पूजा होती है वो गई है। तो अब उस पूजा को करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सबका अपना अपना कुछ रोल था, उसे ये करना था, उसे ये करना था, लेकिन पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि एक पूजा को, दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल बोल रही हूँ, उसे ठीक ठाक से कंप्लीट करना था। ओके, तो इसके लिए, वो पर्पस के लिए सब इकट्ठे हुए थे, वो पर्पस अचीव हुआ। उसके बाद देखो ग्रुप टूट गई, मतलब वो गोल तो अचीव हो गया ना, तो फिर वो ग्रुप अलग अलग हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ और हो रहा है, तो फिर बहुत सारे लोग
अलग अलग लोग भी हो सकते, वो लोग फिर एक ग्रुप क्रिएट किए हैं, अपने बीच ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये चेंजेबल है। ये नहीं है कि एक 10 लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया, अब उनका जो गोल था अचीव हो गया, उसके बाद वो ग्रुप चल ही रहा है। नहीं, हो सके कोई और ग्रुप बन रही है या कुछ पर्पस अलग है, कुछ और अचीव करना है, तो ये बदलते रहती है, ये चेंजेबल है। ये एक जगह नहीं है कि अब बन गया तो बन गया, यही चलते रहेगा, नहीं, वो चेंज होते रहती है, उसका पर्पस चेंज होते रहता है, या ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इसका इम्पॉर्टेंट एक फीचर क्या है सोशल ग्रुप का, कि ये डायनामिक और चेंजेबल है। आई होप समझ में आई है। तो चलिए इसके बाद इसके टाइप्स में जाती हूँ। आज मैं एक ही टाइप्स पढ़ाऊंगी, बहुत सारी टाइप्स है सोशल ग्रुप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी, आज एक ही टाइप आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलिए देखती हूँ। देखिए क्या किया है मैंने सोशल ग्रुप के टाइप में, 2 टाइप मैंने यहाँ बताया है। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंड है क्या, सेकेंडरी ग्रुप। ओके, ये जो टाइप है C.H. कूले ने ये टाइप को दिया था, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट C.H. कूले ने ये प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप का टाइप उन्होंने दिया था। ये सोशल ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप है। तो आइए प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं फिर चलती हूँ, बताती हूँ। प्राइमरी ग्रुप इस टाइप के ग्रुप को बता रहे हैं जो कि बहुत ही क्लोज, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। ऐसा रिलेशनशिप जो हम सिर्फ गोल अचीव करने के लिए उनके साथ रिश्ता बना रहे, ऐसा नहीं है, या फिर सिर्फ जान पहचान है, ऐसा भी नहीं है। जो बहुत क्लोज होते हैं हमारे, इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, जो मतलब फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, जो कि इनफॉर्मल होती है। क्या कहा मैंने, फेस टू फेस। फर्स्ट क्या कहा, फेस टू फेस। इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है फेस टू फेस, इनफॉर्मल, उसे हम प्राइमरी ग्रुप बोल रहे हैं। जिसके साथ आपका सिर्फ कोई गोल अचीव करने का रिलेशनशिप होगा या फिर सिर्फ जान पहचान का रिलेशनशिप होगा, ऐसा नहीं है। जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो सकता है, या फिर जिसके साथ बहुत गहरी दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। हाँ, उस टाइप के रिश्ते को मतलब उस टाइप का रिश्ता बनने के लिए जो ग्रुप बनती है, उस ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप बोल रहे हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल में फैमिली लिख के ही रखा है कि फैमिली के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो जो रिलेशन है या रिश्ता है, उस ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप बोल रहे हैं। समझ में आया? 2 चीज याद रखोगे, फेस टू फेस रिलेशनशिप एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। ये 2 जहां आप लोग देखोगे वो हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। अब चलिए सेकेंडरी ग्रुप में आती हूँ। देखिए सेकेंडरी ग्रुप जो कि फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ये है प्राइमरी ग्रुप में इनफॉर्मल, ये हो जाएगा फॉर्मल। इसका मैंने क्या कहा, फेस टू फेस। इसका कोई फेस टू फेस रिलेशन नहीं है। फेस टू फेस रिलेशनशिप इनफॉर्मल, फॉर्मल रिलेशनशिप विदाउट फेस टू फेस रिलेशनशिप। ऐसा जब होता है जो फॉर्मल है या विदाउट फेस टू फेस रिलेशनशिप है, ऐसा जब ग्रुप दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं कि वो सेकेंडरी ग्रुप है, जो कि सिर्फ कोई गोल अचीव करने के लिए एक साथ आए हैं, या फिर जो ग्रुप में सिर्फ जान पहचान है, या फिर कोई काम है जो काम को कंप्लीट करना है एक दूसरे के साथ, तो फिर वो ऐसा उस टाइप का जो ग्रुप बनता है उसे हम बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, देखिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। अब पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, उसे कोई बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज कराना है, उसे ठीक करना है, तो उसके पास एक पर्पस है। देखो डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो डॉक्टर के पास जा रहा है। डॉक्टर उसका इलाज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसका वो काम है। हाँ, वो अपने काम की वजह से उसका इलाज कर रहा है। तो फिर क्या रिलेशन है, डॉक्टर पेशेंट जो बीमार है इसीलिए गया है, और उनका वो काम है कि वो बीमारी को चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक करेंगे, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो उनके बीच एक फॉर्मल रिलेशनशिप हुआ कि क्या दोनों का ही कोई गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए दोनों के बीच जान पहचान हुई है एक फॉर्मली। तो ऐसा जब रिश्ता बनता है या ऐसे रिश्ते हम जब देखते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी ग्रुप है। तो क्या कहा कि C.H. कूले ने ग्रुप को या फिर सोशल ग्रुप को 2 टाइप में दिखाया है। फर्स्ट टाइप क्या कहा, प्राइमरी ग्रुप, एंड दूसरा क्या कहा, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में 2 चीज याद रखोगे कि फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है। ऐसे जहां देखोगे तो उस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी ग्रुप में क्या देखोगे कि फॉर्मल रिलेशनशिप होती है और विदाउट फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है।
ऐसे जब आप देखोगे तो आप उसे बोलोगे सेकेंडरी ग्रुप। इतना ही कहा है एग्जाम्पल के थ्रू। प्राइमरी ग्रुप में आप फैमिली याद रखोगे और सेकेंडरी ग्रुप में आप डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को याद रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए जल्द मिलती हूँ। बाय।